नमस्कार सब लोगों की। ओके। भगवान आप सभी को भलाई करे। चलिए शुरू करते हैं हिंदी में, यानी कि कुंडली कैसे रीड करते हैं। ठीक है। पहले शुरू करने के पहले आप सभी को नमस्कार। और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो अगर आपको चाहते तो। ठीक है। तो शुरू करते चलिए। पहले कुंडली एस्ट्रो सेज, गूगल में जाइए, कुंडली एस्ट्रो सेज टाइप कीजिए और पहला वाला लिंक को दबा दीजिए। ठीक है। यानी कि इस तरह इंटरफेस आ जाएंगे। कुंडली को आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि टाइम या फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपको फिल करना पड़ेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं आपको रैंडम डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करके दिखाता हूँ। तो इस तरह आपको आपका बर्थ डेट यानी कि सब डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद शो कुंडली दबाना पड़ेगा। तो अगला पेज को ये रिफ्रेश हो जाएंगे। ठीक है। इसमें पहला वाला ऑप्शन है ना, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह की इंटरफेस आ जाएंगे। ठीक है। यानी कि ये लगन चार्ट है या नाम से चार्ट है, ये किस तरह आपको रीड करना है वो मैं सिखाता हूँ आपको। ठीक है। तो पहले हिंदी में आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको हिंदी में चाहते हो यहाँ पर लैंग्वेज में क्लिक करो। ठीक है। यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। इसमें क्लिक करो। उसके बाद इस तरह की नई यानी कि आपका हिंदी का नया लैंग्वेज ओपन हो जाएंगे। ठीक है। कुंडली ग्राहक स्थिति आपको बताएंगे यहाँ पर। तो पहले शुरू करने का पहले ये क्या है ये सब वगैरह आपको मैं बेसिक समझाऊंगा। ठीक है। सो उसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लेकर जाऊंगा टीच करने के लिए। ठीक है। तो पहला यानी कि नंबर वन राशि जो होता है वन, क्या अगर आपको किसी चार्ट में नंबर वन देखा तो वो होता है मेष राशि, यानी कि एरिस। उसका जो अधिपति है यानी कि रूलर है वो होता है मार्स, और या फिर मंगल, या फिर कुजा भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर अगर देखा तो आपका चार्ट में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा नंबर देखा तो ये होता है वृषभ राशि, या फिर टॉरस। ठीक है। इसका जो रूलर है वीनस, यानी कि अधिपति, या फिर शुक्र। ठीक है। तीसरा नंबर अगर अ, देखा हो तो इसका जो राशि का यानी कि जोड़ेक साइन है वो मिथुना है, यानी कि मिथुन राशि, या फिर जेमिनी इंग्लिश में। ठीक है। और इसका जो अधिपति है यानी कि रूलर है ये होता है बुध, यानी कि मर्क्यूरी। ठीक है। चौथा नंबर पे आ जाएंगे, इसका जो है कर्क है, या फिर कर्काटक भी बोलते हैं, या फिर कैंसर अंग्रेजी में। इसका जो अधिपति है यानी कि रूलर है ये होता है चंद्रमा, यानी कि मून। ठीक है। तो पांचवें नंबर पे आ जाते हैं गाइस, इसका जो नंबर दिया है वो सिंह की है, या फिर रियो है। इसका जो रूलर जो है वो है सूर्य देव, यानी कि सूर्य ग्रह या फिर सन अंग्रेजी में। छठे नंबर में आता है कन्या। ठीक है। या फिर वर्गो, यानी कि इसका जो रूलर है वो है बुध, या फिर मर्क्यूरी अंग्रेजी में। ठीक है।
सातवें भाव का जो यानी कि राशि जो है वो है तुला राशि, या फिर इसका जो बोलते हैं इंग्लिश में लीब्रा। ठीक है, इसका जो अधिपति है यानी कि रूलर है, ये होता है शुक्र यानी कि वीनस। आठवें भाव जो होता है वृश्चिक, या फिर स्कॉर्पियो यानी कि मंगल, या फिर मार्स। नौवें भाव जो होता है इसका जो होता है धनुर यानी कि सैगिटेरियस, यानी कि इसका जो अधिपति है गुरु या फिर जुपिटर अंग्रेजी में। ठीक है, तो 10वें भाव यानी कि 10वां नंबर अगर आप देखा तो कहीं पर भी ये होता है मकर या फिर कैप्रिकॉन। इसका जो अधिपति है शनि ग्रह है यानी कि सैटर्न। 11वें राशि भी कुंभ का राशि है। ठीक है, इसका इंग्लिश में एक्वेरियस बोलते हैं, यानी कि अंग्रेजी में एक्वेरियस बोलते हैं। इसका जो अधिपति फिर भी शनि है यानी कि सैटर्न। 12वें नंबर अगर आपको दिख जाए तो कहीं पर भी इसका जो होता है मीना यानी कि पाइसिस। इसका जो अधिपति है गुरु यानी कि जुपिटर। ठीक है, मेष राशि मंगल, इसका या क्या बोलते हैं मेष राशि कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह मैं अगले आने वाले वीडियोस में बताता हूँ, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुंडली के लेके चला हूँ। देखिए गाइस, इस तरह की अगर आपका कुंडली दिख जाए तो ये होता है लगन कुंडली यानी कि राशि चार्ट। ये होता है नवांश कुंडली यानी कि D9 चार्ट, या फिर शादी के बाद क्या होता है उस तरह। ठीक है, तो चलिए लगन के बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, पहले कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए अगर चार्ट में देर आर मतलब 3 टाइप्स, यानी कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन। ठीक है, इस तरह की चार्ट्स हो जाते हैं, ये बोलते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट इस तरह की। अगर आपको साउथ इंडियन चाहिए उसके लिए आप कुंडली प्रकार में क्लिक कीजिए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये जो माउस दिख रहा है ना, पॉइंटर, इसका लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। ठीक है, आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पर उत्तर दीजिए। उत्तर मतलब नॉर्थ हो जाएंगे। ये दिख रहे हैं ना, ये उत्तर का चार्ट है। ठीक है, अगर दक्षिण चाहिए साउथ में दक्षिण में क्लिक कीजिए। ठीक है, तो इस तरह की आपका कुंडली दिख जाएंगे दक्षिण में। लोड हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। तो देखिए ये हो जाता है दक्षिण का। ठीक है, अगर आपको पूर्व का चाहिए मतलब ईस्ट का चाहिए तो आपको इस तरह दिख जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर सिखाता हूँ यानी कि कुंडली का प्रकार बस उत्तर का सिखाता हूँ। ठीक है, अगर आपको दक्षिण का चाहिए फिर भी मैं सिखाता हूँ बाद में अगर डाउट है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले आप अगर कौन सी लगन है आप उसको जानकारी लेने के लिए आपको पहला भाव कौन सा है वो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, पहला भाव कौन सा है, दूसरा भाव कौन सा है। यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं ना, ये नंबर मत पढ़िए। ये नंबर जो होता है ये राशि का सिग्निफिकेटर है, यानी कि राशि को रिप्रेजेंट करते हैं ये नंबर। ठीक है, इसको मत ले लीजिए। ठीक है, ये भाव जो है भाव सेपरेट है, ये नंबर सेपरेट है। नंबर दीजिए वो रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करें मैं आपको समझने के लिए आपको ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो पहले यानी कि पहला भाव कौन सा है इसमें सब में पहला भाव। अगर आप यहाँ पर नंबर देख रहे हो नंबर 1, ये नहीं है पहला भाव। ठीक है, ये बस नंबर है। ठीक है, अगर आपको पहला भाव देखना चाहिए तो मैं आपको लिख के देता हूँ पहला भाव कौन सा है। ये है ना, ये पूरा होता है पहला भाव, यानी कि इस स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या है कुछ वो पहला भाव होता है। ठीक है, तो को टेक्स्ट करता हूँ यहाँ पर, लिखता हूँ। ये होता है फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो अगला हाउस
मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको समझ आए। ये होता है सेकेंड हाउस आपका, यानी कि दूसरा भाव। ठीक है, यहाँ पर मैं तीसरा भाव लिख देता हूँ। ये होता है तीसरा भाव। ठीक है, ये सब भाव है, ये बस नंबर दिए हुए क्योंकि ये राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, भाव की नहीं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाए, ये भाव बस भाव जो है होता है उसका जो अलग अलग की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए चौथा भाव, ये होता है चौथा भाव। ठीक है, यानी कि जो इसकी ए स्क्वायर है ना, इसकी अंदर जो होता है ये चौथा भाव होता है। ठीक है, चलिए पांचवा भाव दिखाता हूँ। ये जो है पांचवा भाव। ठीक है, ये होता है छठवें भाव। ये होता है इसके स्क्वायर के अंदर सेवेंथ हाउस, यानी कि सातवें घर का स्वामी, सॉरी सातवें घर। ठीक है, ये होता है आठवें घर। ये होता है नवा घर। ठीक है, मतलब नाइन्थ हाउस। ये होता है दसवें घर, यानी कि टेंथ हाउस। उसके बाद ये होता है 11th। ठीक है, ये होता है फाइनली 12th हाउस। सो मतलब अगर कोई आपको पूछे तो कितना हाउसेस है कुंडली में, आप बोल सकते हैं 12 हाउसेस। ठीक है, कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं। तो ये पहला भाव हो गया, आप इसको मत ले लीजिए नंबर सीरियसली। ठीक है, पहला भाव को सीरियसली ले लीजिए। ये हो गया पहला भाव, ये हो गया दूसरा भाव, एक हो तीसरा भाव, एक हो चौथा भाव, पांचवा, छठा, सात, आठ, नौ, 10, 11 भाव। ठीक है, और ये पहला भाव जो है इसका जो बोलते हैं लगन भाव, यानी कि लग्नेश, यानी कि असेंडेंट या फिर फर्स्ट हाउस। ठीक है, ये बोलते हैं, ये हो गया आप किस तरह की पर्सनालिटी हो, आप कैसे दिखते हो, ये सब फर्स्ट हाउस बताते हैं। ठीक है गाइस, आप कौन सा लगन है ये जानने के लिए मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी अभी थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएंगे, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएंगे। अ, थोड़ा सा धीरे से शांत में बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर ये पहला भाव हो गया है ना, तो इसका नंबर देखिए, 6 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 6 नंबर मतलब कन्या राशि हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, मैं आपको शेयर करता हूँ बोर्ड। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ ना, छठे मतलब 6 नंबर मतलब कन्या, यानी कि वर्गो। ठीक है, उस तरह आपको देखना पड़ेंगे। तो आपको समझने के लिए आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपकी चार्ट में कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 से लेकर के 12 नंबर तक भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर पहला भाव में। अगर आप 1 नंबर है तो आप मेषा लगन है, दूसरा नंबर है तो वृषभ नंबर है, यानी कि वृषभ लगन है, तीसरा नंबर है तो मिथुन लगन है, आप चौथा है तो कर्क या फिर कर्काटक, उस तरह। ठीक है, 12 नंबर तक। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यानी कि इसका लगन है कन्या लगन। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए मैं स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, नीचे आप यहाँ पर देखिए, ये जो है एक ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो आ लिखा हुआ है ये अस्त लिखा हुआ है। आ मतलब अस्त है, वाह मतलब वक्री है, राशि मतलब जिस राशि में वो ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है, वो जानकारी देने के लिए वो दे रहा है। ठीक है, रेखांश मतलब किस डिग्री में बैठा हुआ है वो ग्रह, नक्षत्र मतलब किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, पदा मतलब किस पद में बैठा हुआ है, संबंध मतलब वो रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए लगन, यानी कि पहला भाव, लगन मतलब फर्स्ट हाउस। ठीक है, ये जो दिखा दे कन्या लगन। ठीक है, ये जो डिग्री है 13 डिग्री में है, 20 मिनट्स 31 सेकेंड्स। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तीन तरह की नंबर, ये पहला जो होता है ये डिग्री बताता है, दूसरा जो बताते हैं नम, यानी कि मिनट। ठीक है, तीसरा बताया है सेकेंड्स। ठीक है, समझाइए, 13 डिग्री 20 मिनट्स 31 सेकेंड्स। ठीक है, और उसके बाद ये जो नक्षत्र में, यानी कि आपका लगन इस लगन है वो हस्ता नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी कि पद 2 में बैठा हुआ है, इसका कोई संबंध गिम्बन नहीं है। ठीक है, तो चलिए, हो गया एक, अ, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। मैं
समझ सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। लगन जो है कन्या लगन, यानी कि 6 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्यों ए लगन हो गया, ए होता है पहला भाव, इसलिए, ठीक है, पहला भाव पर लगन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको व्हाइट बोर्ड में शेयर किया तो देखिए 6 नंबर मतलब कन्या लगन, इसलिए वहां पर कन्या लगन लिखा हुआ है, ठीक है, लग्न कन्या। इस तरह आपको रीड करना पड़ता है, ठीक है। मैं दूसरे चार्ट लेता हूँ क्योंकि आपको समझ आए, मतलब दूसरे एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। उसके लिए वापस जाइए, फिर यहाँ पर टाइप कीजिए आपका नाम, ठीक है। और फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप कीजिए, ठीक है। और शो कुंडली का बटन दबा दीजिए, और यहाँ पर पहला वाला जो आता है बर्थ चार्ट या कुंडली, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरह की आपको इंटरफेस दिख जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको लैंग्वेज का दिए हुए ऑप्शन क्लिक कीजिए, पहला वाला हिंदी है वो क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद इस तरह की इंटरफेस खुल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरह है, आपको बहुत अच्छा तरह की याद है ना। ये लगन है का, ए लगन है पहला भाव, ठीक है। ये नंबर छोड़ दीजिए, बाद में देखते हैं। ये लगन है, ये दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, ठीक है। उसके बाद नंबर देखिए कौन सा नंबर है, पहला नंबर है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर जो है पहला नंबर है, और इसका पहला नंबर मतलब मेष राशि, ठीक है। तो इसलिए मेष लगन हो गया है। यहाँ पर देखिए मेष लगन है। इसका जो होता है डिग्री यानी कि 24 डिग्री, इसका जो होता है मिनट 42 मिनट, इसका जो होता है सेकेंड 43 सेकेंड्स, ठीक है। ये बैठा हुआ है लगन आपका यानी कि इसका लगन बैठा हुआ है भरणी नक्षत्र में, यानी कि चौथा पद में, ठीक है। तो इस तरह आपको पढ़ना चाहिए लगन, ठीक है। आ, तो इसी तरह मैं आपको अगले वीडियो में यानी कि सेकंड पार्ट में थोड़ा सा गहराई में जाऊंगा, समझने की आपको कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं एंड करता हूँ यहीं पर, ठीक है। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर को कांटेक्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।